यस हेलो बच्चों। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में अपन ने गॉस की नीम का मैथमेटिकल प्रोसेस देखा था और आज अपन स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ एप्लीकेशन, गॉस के नियम के अनुप्रयोग, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। उनको समझने के लिए उससे पहले गॉस लॉ एप्लीकेशन है, उससे पहले अपन आवेश चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। और चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। नंबर 1 सतत रूप में, और नंबर 2 असतत रूप में। तो सबसे पहले बात अपन कर लेते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की सतत रूप में। तो सतत रूप में आवेश का जो वितरण होता है वो 3 तरीके से होता है। एक तो रेखीय आवेश वितरण होता है, रेखीय आवेश वितरण, जिसे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। इसमें चार्ज क्या होता है? किसी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है किसी वायर पर। लेंथ इसकी क्या है? आपकी एल है, और डेंसिटी जो है वो इसकी लैम्डा है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ से इसका एसआई यूनिट जो है वो निकल कर आ जाता है कूलाम पर मीटर। यहाँ से इसकी वीमा भी निकाल लेते हैं। तो वीमा निकालेंगे तो कूलाम AT अपॉन एल। तो यहाँ से इसकी जो टोटल डायमेंशन निकलती है वो आपकी ATL निकल आती है। नंबर 2 आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। इसमें चार्ज क्या होता है? कोई अपनी प्लेन शीट है उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना। इसका एरिया ए है, क्यू जो है वो चार्ज और डिस्ट्रीब्यूट है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को जो है वो सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो ऐसा यूनिट इसका क्या हो गया? यहाँ से कूलाम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो वीमा क्या हो जाएगी इसकी? कूलाम, इट मीन्स AT अपॉन L2। तो ATL2 और थर्ड जो है वो आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। और आयतन आवेश वितरण को इंग्लिश में अपन कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। किसी वॉल्यूम पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। मान लो ये आपका स्फीयर है, इस पर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्म इसके वॉल्यूम पर। यहां से इसका जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। यहां से इसका यूनिट निकल लेंगे कूलाम पर मीटर क्यूब। ATL क्यूब इसकी डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है ना। यूनिट इसकी आपकी बन जाएगी कूलाम पर मीटर क्यूब। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड वॉल्यूम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसके बाद अपन इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं।
पहला अनुप्रयोग है गॉस का। अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के तार की करण तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। एक तार है आपका, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है ए बी, इस पर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, समान रूप से फैला हुआ है चार्ज। तो आर मीटर डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट ले लिया आपका पी, ठीक है ना। पी, इस पी पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन तभी निकाल सकते हैं जब अपने एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, और गॉसियन सरफेस प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है डायरेक्शन ये होगी, ठीक है ना। तो इससे जो आपका एक सरफेस बनेगा, क्लोज्ड सरफेस जो बनेगा वो आपका एज ए सिलेंड्रिकल सरफेस होगा, ठीक है ना। तो अब अपने को तीन पृष्ठ मिल जाएंगे। एक तो अल्पांश एरिया ये ले लेते हैं, ठीक है ना, DA1, और एक DA2, और एक आपका DA3। तो दो एरिया जो है वो आपके फ्लैट एरिया है, और ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है। अब अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो तीनों सरफेस के लिए अपन निकालेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ थीटा जो है वो आपका 0 डिग्री है, और यहाँ जो थीटा है वो आपका 90 डिग्री है, और यहाँ भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, और अल्पांश एरिया जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है वेक्टर एरिया। एरिया वेक्टर जो है वो आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, जैसे पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था। तो टोटल फ्लक्स आप निकालेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, E.DA1, ये S1 सरफेस के लिए है, सॉरी पहले फर्स्ट सरफेस के लिए, इसके लिए, प्लस E.DA2, ये आपका सेकेंड सरफेस के लिए है, E.DA3, ये आपका थर्ड सरफेस के लिए है। किसके लिए, थर्ड सरफेस के लिए। यहाँ देखिए थीटा इज इक्वल टू क्या है आपका 0 डिग्री है, यहाँ थीटा इज इक्वल टू A2, E और DA2 के बीच, एरिया वेक्टर के बीच जो है वो आपका एंगल 90 डिग्री है, और थर्ड जो है वहाँ पर भी आप देख लीजिए सेम प्रोसेस है, 90 डिग्री है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकलेगा वो फाई E इज इक्वल टू EDA cos थीटा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, EDA cos 90 0 हो जाएगा, EDA cos 90 0 हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकलेगा वो आपका इंटीग्रेशन ऑफ EDA तो यहाँ से अपन निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E आपका बाहर आ जाएगा, और DA1 टोटल आपका A हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका A हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं अपन, जहाँ A जो है एरिया 2 पाई कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो E इंटू 2 पाई RL। फाई फ्लक्स है तो फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन 0 अपन रख सकते हैं, E इंटू 2 पाई RL, और Q इज इक्वल टू अपन पढ़े थे, Q इज इक्वल टू यानी लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो Q इज इक्वल टू आपका आ जाएगा लैम्डा L। तो लैम्डा L जब आ जाएगा आपका लैम्डा L, तो लैम्डा L यहाँ Q की जगह पुट कर देंगे, तो लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0, ये क्या है, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता, एयर वैक्यूम के लिए परमिटिविटी, इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL। L से L कैंसिल हो गया आपका। यहाँ से जब आप E निकालेंगे, क्या निकालेंगे, E निकालेंगे, तो ये आपका आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। लेकिन आपने 4 पाई एप्सिलॉन 0 अभी तक पढ़ा है, 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो आप ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे अपन, तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, वेक्टर E इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R, यूनिट वेक्टर ऑफ N, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, और ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका फॉर्मूला ऐसा ही, E इज इक्वल टू F अपॉन Q, न्यूटन पर कूलाम ही रहेगा,
ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले को अपन एक न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं, ये फॉर्मूले को किस तरीके से यूज़ करते हैं वो देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लो। देखो भाई, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 21 न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, रेखीय आवेश घनत्व फाइंड करना है। तो सीधी सी बात है, गिवन दैट क्या क्या अपने को गिवन है वो देख लेते हैं। रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी, यानी दूरी गिवन है r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी E इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन पर कूलम। रेखीय आवेश घनत्व इट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू फाइंड करना है। तो वी नो दैट अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। यहाँ से अपने को क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, लैम्डा निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से। तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा इज इक्वल टू E इंटू लैम्डा इज इक्वल टू इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर अपॉन 2। यहाँ से आप सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे और सारी वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। और यूनिट क्या आएगी आपकी, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L कूलम पर मीटर। सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद अपनी लैम्डा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है ना। अब अगला टॉपिक अपन देखते हैं, ग्राफ और देख लेते हैं अपन E और R, क्योंकि फॉर्मूला E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 R आया था। ठीक है ना। तो यहाँ से E इज प्रोपोर्शनल लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी तो सीधी सी बात है E की वैल्यू बढ़ेगी। E इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R, R की वैल्यू बढ़ेगी तो E की वैल्यू जो है वो घटेगी। तो E ग्राफ बिटवीन E एंड R के बीच जो है वो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा। ठीक है ना। E और लैम्डा के बीच ग्राफ जो बनाएंगे वो आपका एक स्ट्रेट लाइन अपने को मिल जाएगा। तो इसको राइट डाउन करिए। देखिए सेकंड इसका गॉस लॉ है, गॉस लॉ एप्लीकेशन। अचानक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये आपकी प्लेन शीट है, इस पर चार्ज जो है वो आपका प्लस Q रखा हुआ है और सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इसका सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। यहाँ से R मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, तो इस P पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को फाइंड करना है। तो इसका गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तो गॉसियन सरफेस जो है वो आपका एक सिलेंड्रिकल होगा, और तो कोई गॉसियन सरफेस, क्योंकि सिमेट्री अपने को देखनी पड़ेगी, सिमेट्री E और थीटा के बीच जो है एंगल सेम रहना चाहिए, तो सिमेट्री देखनी पड़ेगी। तो सिमेट्री जो है वो अपनी सेम नहीं होगी। ये जब यहाँ तक अपन ले लिए तो ये पीछे डॉटेड लाइन से भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो चार्ज जो है इस सिलेंडर से जो गुजरेगा चार्ज वो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इतना ही तो चार्ज गुजरेगा इस सिलेंडर से, इससे ज़्यादा तो गुजर ही नहीं सकता ना, ऐसे ज़्यादा भी गुजर जाएगा, इससे ज़्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इतना ही चार्ज जाएगा जितना इसके अंदर से जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी आपकी E और DA जो है वो आपके सेम डायरेक्शन में होंगे। DA मतलब एरिया वेक्टर, इस साइड में भी आपके E और DA जो है वो सेम होंगे, सेम डायरेक्शन में, जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। और यहाँ जो है वो अपन एरिया लेंगे DA, E की डायरेक्शन तो ये है और DA की डायरेक्शन ये है, ये आपका एंगल बन जाएगा 90। तो यहाँ से बेटा जब फ्लक्स से निकलेगा तो यहाँ 90 E डॉट DA, तो E डॉट DA EDA cos थीटा, तो cos 90। यहाँ थर्ड सरफेस के लिए कितने सरफेस प्राप्त हुए अपने को, 1 2 और ये 3, ये कर्व्ड सरफेस है, लेकिन एंगल कितना बन रहा है आपका
90 डिग्री तो 0 हो जाएगा, तो एक एरिया सरफेस एरिया ये मिला और एक एरिया ये मिला। इससे अपन फ्लक्स निकालेंगे, टोटल फ्लक्स। S1 इसको कह देते हैं EDA, cos थीटा तो cos 0, EDA cos 0 प्लस सेकेंड के लिए EDA cos 0, तो cos 0 की वैल्यू आपकी, और ये आपका 0 हो ही जाएगा। तो यहाँ से जो टोटल फ्लक्स निकलेगा वो आपका EDA प्लस EDA, ठीक है ना, 2 EDA आ जाएगा। अब DA पूरे का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका A हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं तो 2EA इंटीग्रेशन होकर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि ऐड करना। तो DA प्लस DA ऐड होगा, पिछले लेक्चर में अपन ने बताया था। तो आपका DA बनकर A आ जाएगा, तो A आ जाएगा और phi E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो 2EA, तो यहां से जब अपन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, E निकालेंगे। तो E निकालेंगे तो E आराम से क्या आ जाएगा। अब यहां अपन Q की वैल्यू जो है, अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने लिया था, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है आपका Q अपॉन A, तो इम्प्लाइज दैट Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा A। तो यहाँ वैल्यू अपन पुट कर देंगे। इतना उतारो आप, इधर देख लेते हैं। तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0, तो Q की जगह अपन क्या रख सकते हैं सिग्मा A, या सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 2EA, A कैंसिल आउट बाई A, ठीक है। तो यहां से E इज इक्वल टू आपका आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। बोलो आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो भाई क्वेश्चन, इस फॉर्मूले को अपन यूज कैसे करेंगे, जो अपन ने अभी फॉर्मूला निकाला है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको यूज करते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक धातु की प्लेट का क्षेत्रफल दिस 1 मीटर स्क्वायर है, प्लेट को 10 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाता है, तो प्लेट के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या अपने को दे रखा है वो अपन लिख लेते हैं। गिवन दैट प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी एरिया A इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। और क्या दे रखा है, प्लेट को 10 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाता है, इट मीन्स Q इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम। और माइक्रो को हटाएंगे जब आप, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र निकालना है तो E इज इक्वल टू फाइंड आउट। तो सीधी सी बात है, वी नो दैट E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन A। तो सबसे पहले अपन को सिग्मा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सिग्मा निकालना पड़ेगा। तो सिग्मा निकालेंगे तो Q अपॉन A, Q अपने पास है, A अपने पास है, सिग्मा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा। और सिग्मा आ जाएगा, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अपॉन 2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन 0 का जब आपने कूलम्स लॉ पढ़ा था उस समय 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 ये वैल्यू निर्वात की विद्युतशीलता है, यहाँ पुट कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और यूनिट क्या आएगी, E इज इक्वल टू F अपॉन Q, तो न्यूटन पर कूलम। डू योर सेल्फ। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।